गैस अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में आप सबको तहे दिल से खुश आमदीद। इसको हम किस तरह से आप जोड़ते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले आपको बताया दो नुक्ते नीचे आने से ये हमेशा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। जो भी दो नुक्ते नीचे आएंगे तो ये बन जाएगा ये। ई की शक्ल किस तरह होती है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे शक्ल हमेशा इस तरह बनेगी। ये देखिए, ये दो नुक्ते हमेशा नीचे आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये। यहाँ पे देखिए, ये नदी। अब एक हुर्फ आएगा और इस तरह से नुक्ता आएगा। आधी शक्ल इसकी हमेशा ऐसी आएगी। इसके हुर्फों की आधी शक्ल भी होती है, देखिए नून। तो जब भी एक नुक्ता आएगा तो ये बन जाएगा ऊपर की तरफ नून बन जाएगा। ऊपर की तरफ एक नुक्ता आएगा तो ये क्या बन जाएगा, नून। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है वर्ड्स पढ़ते वक्त उर्दू में। तो ये बन गया नदी। नून को हमने दाल से जोड़ा तो ये बन गया नदी। अब दो नुक्ते आएंगे तो ये हमेशा क्या बन जाएंगे, ये भी आधी शक्ल है। ये बन जाएगा ते की आधी शक्ल, ठीक है। ये बन जाएगा थी। अब है नून। नून कैसे पता चला, क्योंकि इसमें सिर्फ एक नुक्ता आया है। मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जब भी एक नुक्ता आएगा ऊपर इस तरह से तो ये क्या कहलाएगा, ये नून कहलाएगा। एक नुक्ता आने से ये नून होगा, ठीक है। इस तरह से अगर एक नुक्ता आएगा तो ये नून होगा इस तरह से। नून नून किस तरह से पहचान हो रही है लफ्ज़ों को पढ़ने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने बताया आपको, अगर एक नुक्ता आएगा तो हमेशा नून होगा। इसको हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ पे एक नुक्ता आया है तो काफ के बाद हमने क्या पढ़ा, नून पढ़ा। किनारे हो गया ये वर्ड्स। अब है किनारे के बाद एक, यहाँ पे नीचे दो नुक्ते आ गए इस तरह, दो नुक्तों वाले। ये दो नुक्तों वाले इस तरह से आएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे अब आ गया ये यानी दो नुक्ते आ गए तो हम इसको ये समझेंगे। अलीफ ये काफ एक। अब आ गया नीचे एक नुक्ता, ये देखिए बहुत नीचे एक नुक्ता आ गया तो हम क्या समझेंगे, बे पढ़ेंगे इसको। एक नुक्ते को क्या पढ़ेंगे हम, बे, बा पढ़ेंगे इस तरह से। एक नुक्ते को, ये आधी शक्ल होती है, इसको हम पढ़ेंगे बा। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा बहुत। ते ते का भी आपको मैंने बताया था अभी। यहाँ पे दो नुक्ते देकर आधी शक्ल में इस तरह से आके दो नुक्ते आएंगे तो ये भी ते बन जाएगा इस तरह। बहुत बड़ा, बड़ा को आप समझ में आ गई, क्योंकि ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये भी बे पढ़ेंगे हम इसको एक नुक्ता आने से। अब यहाँ बड़ा, ये भी एक नुक्ता आया है तो ये बे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से बे के बाद पेड़ आ गया। अब नीचे तीन नुक्ते आएंगे, क्या आएंगे, नीचे देखेंगे हम इस तरह से, ये देखिए तीन नुक्तों वाला पे। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए तीन नुक्ते आए हैं, पे। तो ये क्या बन जाएगा, पे समझ लेंगे हम इसको। पे बाद में है दो नुक्तों वाला ये, तो इसको ये पढ़ेंगे रे। रे को हमने लफ्ज़ों में अगर उर्फ़े तहजी पढ़ेंगे तो रे भी आपको पता चल जाता है। ये देखिए रे इस तरह आता है, रे तोय आती है, छोटी तोय, ठीक है। तो ये डे है, डे। यहाँ स्क्रीन मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे लगा दूंगी। यहाँ पे ठीक से इसको हुरूफ नहीं आ रहा है
तो मैं आपको साइड में स्क्रीन पर लगा कर भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे था पेट, था यानी 2 नुक्तों वाली आधी शक्ल यहाँ पे है, देखिए, ये देखिए ता, हाँ, ये आधी आधी शक्लें होती है इसकी। तो हमने पढ़ा था। अब देखो आपको पहचान हो रही है ना। 3 नुक्ते नीचे आने से बन जाएगा पे, 2 नुक्ते आने से ये, यहाँ पर भी 3 नुक्ते आने से पे, 2 नुक्ते आने से ये, 1 नुक्ता आने से बे, ये ऊपर 1 नुक्ता आने से नून, नीचे 1 नुक्ता आने से ऊपर 2 नुक्ते आने से ते। ये तो आपको पता चल ही चुका है। यहाँ पे देखिए 3 नुक्ते को भी पे ही पढ़ेंगे हम। और नुक्तों की पहचान आपको करानी है तो इसकी अलग सी वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यही समझना ज़रूरी होता है कि ऊपर अगर आपको कहीं पर भी वर्ड्स मिले जिसमें अगर ऊपर 1 नुक्ता आए तो वो हमेशा नून होगा। इस तरह से देखिए ऊपर 1 नुक्ता आया है तो ये क्या है, नून। पर 1 नुक्ता आया है तो ये क्या बन जाएगा, नून। ये देखिए यहाँ पे देखिए 1 नुक्ता आने पर बन जाएगा नून। वैसे तो शीन के 3 नुक्ते आएंगे तो अगर आपने शीन लिख ली है, पढ़ ली है तो वो आपको पहचान हो ही जाती है, लेकिन मैं आपको लिखते वक्त बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1 नुक्ता आया है लेकिन यहाँ पे हमें रे दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे 1 नुक्ता आया है लेकिन यहाँ नून वाली शक्ल नहीं है तो इसको हम जे पढ़ेंगे, मजे, ठीक है। 1 नुक्ता आया है लेकिन ये नून नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 नुक्ता आया है, जीम ते नून। तो जीम को नीचे 1 नुक्ता आने से बे भी बन जाता है, नीचे 1 नुक्ता आने से जीम भी बन जाता है। ये जीम है, ये 2 नुक्ते आने से ते, और यहाँ पे आ गया 1 नुक्ता तो इसकी शक्ल बनी है गोल, तो ये बन जाएगा नून। जितना, नून अलिफ ना, जितना। जीम का अगर हुर्फ आपको समझना है तो जीम की शक्ल कुछ इस तरह होती है, जुड़कर बनेगा तो इस तरह बनता है, अलग से बनेगा तो इस तरह बनता है, ठीक है। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको ठीक से पहचान कराऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।